अच्छा दादा, जाट शब्द के ऊपर याद आया, अभी जाट एक मूवी भी आने वाली है। हाँ। तो जाट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से आया है ये शब्द? क्या जाट बाहर से आए हैं या क्या इनकी ये क्या? ऐसा है कि जब हमने सारे विश्व के देश बसाए हैं जी तो बाहर से आने में क्या दोष है, वो बाहर से आगे तो क्या हो गया, जी। थे तो हमारी ही, हाँ हाँ। वो दूसरे तो थे नहीं। हाँ चले तो सबकी जड़ें तो यही से ही है। सबकी जगह यहीं से चली, अगर आ भी गए तो दोष क्या हुआ, कुछ जी भी जी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आक्रांता के रूप में आए हैं उनको हम अपना नहीं गिनते। जैसे शक आए, हाँ हाँ कुषाण आए, जी जैसे आपके यूची जाति आई, जैसे आपके खिलजी वंश आया। जी तो इस तरह से जो बाहर से चंगेज़ खान, जो मंगोल वंश आया, जी। तो ये जो आक्रांता के रूप में आए उनको हम अपना उनको नहीं अपना मानते। नहीं वो तो मानते। असुर तो पहले भी थे, देव हाँ और दानव, सुर और असुर, असुर। तो ये तो पहले से ही चला ही आ रहा आर्य है। बस ये तो पहले भी थे, अभी भी आगे भी रहेंगे। जी 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 इनका तो विनाश होता ही नहीं है, असुर भी रहेंगे, देव भी रहेंगे, सब जी तरह रहेगा। ये तो यूँ करके जो है। लेकिन शब्द ये है कि ये जाट क्या है, जी जाट शब्द कैसे पड़ा, जी जी कैसे बना। देखो इसमें ऐसा है कि सृष्टि चली आ रही थी तो दो ही रूप से चल रही थी, आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य जी। या देव या दानव, ठीक है। या सुर या असुर, असुर। भाई यही था। जी जी लेकिन उसके बहुत बाद में चल कर के इसके कई रूप बने, उनमें बन गए जत्थे, सब चौधरी हो गए, एक चौधरी नहीं रहा। अच्छा पहले अच्छा। एक चौधरी होता था, उसकी सब मान लेते थे, संगठन बना रहता था। जी जी। अब वो भी चौधरी, वो भी चौधरी, तीसरा भी चौधरी, चौथा भी चौधरी, चौधरी बन गए। हाँ इतने तो चौधरी वो उनको हम जत्था बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे ये जो है मतलब इस्लाम जत्था, जी जी शेख सैयद मुग़ल पठान, ये जत्थे हैं। ये शेख जत्था, मुग़ल जत्था, हाँ पठान जत्था, जी जी बलोच जत्था, इस तरह से जो है ईसाई जत्था, पारसी जत्था, यहूदी जत्था, जी जैन जत्था, बौद्ध जत्था, शैव जत्था, वैष्णव जत्था, ये सब जत्थे थे। तो हिंदुओं ने, इन जो आर्य थे वो हमें हिंदू पुकारा, पारसियों ने, तो यूनानियों ने ये सब दिया है। हम सै बोलते हैं, वो है बोलते हैं। ओके। हम जो है सै का सरस्वती बोलते हैं, वो हरवती बोलते हैं। हरवती हम सप्ताह बोलते हैं, वो हफ्ता बोलते हैं। इसी तरह धै को दै बोला गया, तो वो सिंधु को हिंदू कहने लगे। सिंधु दरिया है, उसके इस पार वालों को वो हिंदू बोलने लगे। हाँ, वो सिंधु की जगह हिंदू बोलने लगे। सरस्वती, हरवती, सिंध महासागर, हिंद महासागर, इस तरह ये नाम विदेशियों ने के दिया हुआ है। अगर हम चीनी भाषा में चले जाएंगे तो वो हमें हिंदू कहेंगे। हिंदू, हाँ, वो हिंदू भी नहीं कहेंगे, हिंदू कहेंगे। ओके ओके। अगर हम इंग्लैंड में चले जाएं, बरतानिया में फिरेंगी, हमें जो है हिंदू कहेंगे, हिंदू, क्योंकि वहाँ डी है। हाँ, डी शब्द है, डे, हाँ वो डे शब्द है, तो वो हिंदू कहेंगे, हिंदू नहीं कहेंगे। अच्छा। तो उनकी भाषा में जो मतलब उन्होंने हमको ये नाम दिया, हमने ये भी मान लिया, चलो हम आर्य हैं, हिंदू आर्य का ही नाम है, ये भी मान लिया। तो क्योंकि हमारे जो वो कालखंड के जो ग्रंथ है वो बता रहे हैं, उसमें आता है आपका कोश ग्रंथ। तो कोश ग्रंथों के टाइम में हमें बताया कि भाई जो है ये क्या कैसे ये बने हैं, तो उसमें ये साफ लिखा है कि हिंदू ने अनार्यो ने बुदुष्कै सद्धर्म पाल्क वेद धर्म अनुयायी। हिंदू क्या है, हिंदू सद्धर्म पाल, सत्य धर्म का पालन करने वाला है, वेदों को मानने वाला है, आर्यों का वंशज है, और वो गलत काम करने से दूर रहता है। और दूसरे रामकोश में शब्द कल्पद्रुम में इनकी डेफिनेशन में दिया हुआ है कि दुष्टानी दुष्यति हन्यति चेब से हिंदू रुचते, जो दुष्टों को दोष देता और मारता उसे हिंदू कहते हैं। तो हिंदू से हमें कोई एतराज़ नहीं, हिंदू ही आर्य है ऐसा समझना चाहिए। और हिंदू जो करता है वो सत्य धर्म का पालन करता है और वो भयभीत नहीं होता है। लेकिन जब हद हो जाती है, हद को कोई पार करता है, जब ये आगे बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो पीछे नहीं हटता है, उसे समझा के ही पीछे हटता है। हिंदू की पक्की पहचान है। तो ये जत्था है हमारा। सबसे पहले हिंदुओं के 3 जत्थे हैं। तो सबसे पहला जत्था हमारा है जाट जत्था। जाट जत्था, क्योंकि कोश काल के बाद में जट काल आता, और जट का अर्थ जाट से संबोधित होता है, तो इसलिए जट का अर्थ होता है अल्पज्ञ, थोड़ी बुद्धि वाला, सीधा साधा, आचरण सहित व्यवहार करने वाला,
अनुशासन को मानने वाला, तो उसको वहाँ जट का अर्थ आ जाता है, क्योंकि वेदों में इसको हम कहते हैं शूद्र और पुराणों में इसको हम कहते हैं अल्पज्ञ। ठीक है। और कोश काल के ग्रंथों के मुताबिक हम इसको जट कहते हैं। तो जट का तो वहाँ, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो कहीं भी होता है, किसी के यहाँ भी होता है, तो वो जट है। तो इसका मतलब है आरंभ से हम जाट ही हैं सब, कोई ब्राह्मण या शूद्र या वैसे ऐसे अलग से नहीं है। लेकिन बाद में जैसा कोई पढ़ता गया, किसी कार्य को अपनाता चला गया है, काम को, वो वैसे ही बन गया है। तो उसको जैसे पढ़ा है वो ब्राह्मण, जैसे लकड़ी का काम करेगा, बाढ़ी बोलने लगे, उसको तरखान बोलने लगे, इसको धीमान बोलने लगे, और लोहे का काम कर रहा लोहार बोलने लगे। जैसे मिट्टी का काम घड़ा वगैरह बनाता कुम्हार बोलने लगे, सोने का चांदी का इनका काम करता सोनार कहने लगे। तो वो बाद में जो जिस जैसी विद्या को पढ़ा और उस पर चला, उसका नाम वैसे ही पढ़ता चला गया। आरंभ के सब जाट ही हैं। जन्मना जायते से जट है, ये कोश ग्रंथों में लिखा हुआ, जट काल के ग्रंथों में लिखा हुआ कि जन्मना जायते से जट है, जो जन्म से पैदा हुआ जाट ही और कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसके बाद में अपने काम के हिसाब से। और जाटों के जो है एक नाम नहीं है, 10 दिशाएं हैं जी। मुख्य रूप से तो 4 दिशाएं हैं जी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर उसमें कौन आ जाते हैं, ये ईशान कौन है, ये अग्नि कौन है, ये नैऋत्य कौन है, ये वायव्य कौन है। तो 4 ये कौन बन के जोड़ के तो 8 हो गए, और अगर आकाश और पृथ्वी को लगाएं तो 10 दिशा बन गई। तो इसके मुताबिक जो हम देखते हैं तो जाटों के 5000 से भी अधिक गोत, यही राजपूतों में भी मिलते हैं, यही सिखों में भी मिलते हैं, ये सब में मिलते हैं। ये 3 जत्थे हैं हमारे। तो जाट जत्थे के बाद आता है राजपूत जत्था। टोटल गोत दादा 5000 से अधिक ही हैं। 5000 से ज़्यादा गोत हैं। हाँ, 5200 गोत हैं कम से कम। अच्छा। मीना भी है, उनके भी इतने ही गोत हैं, राजपूतों के भी इतने ही गोत हैं। अच्छा। इतने ही जाटों के गोत हैं। हमारे जत्थे वही है। अच्छा। लेकिन उस जत्थे से आगे दूसरा नाम दे दिया गया, दूसरा जत्था। जी। तो जैसे आरंभ का महाभारत काल से पहले का कोश काल आता है, कोश काल के बाद जट काल है, फिर महाभारत काल है। तो जट काल में जो है मतलब वहाँ इसको इतना टाइम हो गया जाट जत्था। और पौराणिक काल के बाद में राजपूत काल आता है, तो फिर वहाँ राजपूत जत्था जी। और उसके बाद भी 300 साढ़े 300 वर्ष पहले जो गुरु गोविंद सिंह के ज़माने में इसको सिख जत्था का नाम दिया गया। तो हमारी मिसलें बनाई गई, 12 मिसलें हैं। और मिसल क्या बोलते हैं दादा? मिसल एक शाखा ब्रांच। अच्छा। जैसे कि मतलब कुली के होती है। ठीक है। हाँ। मतलब जत्थे में से भी हाँ, कुली ब्रांच बन जाती है। हाँ, उनको सबको जोड़ के जत्था बनता है। ठीक है। कुछ ब्रांचों को इकट्ठा करने से वो जत्था हो जाता है। ठीक है। और जत्थों को इकट्ठा करेंगे तो वो सेना बन जाएगी। जी। वो देश के रक्षक कुछ आ जाएंगे, सेनापति, ऐसा बनता है। ठीक है। तो अब जाट समझ में आ गया। अब इसके विषय में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। बुतेरे लोगों ने तो जाट के विषय में लिखा है, जैसे चंद्र गोविंद व्याकरण में लिख दिया है कि जाट शूद्र होता है। अच्छा। जाट हिंदू है और हिंदू का अर्थ आर्य है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। यादव ब्रांच चंद्रवंश की है, इसमें कृष्ण जी आते हैं, यदुवंश आता है जी। तो वो उन्होंने जो है ये इतिहास को नहीं पढ़ा है और अपने ही दिमाग से घड़न कुछ लिख दिया है। तो उन्होंने कुछ भी लिख दिया, शूद्र लिख दिया, जो भी लिख दिया। शूद्र तो वेद में भी लिखा है, जट का अर्थ शूद्र होता है। लेकिन जो है मतलब उसमें विचार शक्ति उनकी वहाँ लोप हो जाती है, तो इसलिए वो वहीं रुक जाते हैं। आगे अगर हम देखते तो आक्रांता लिखा है कि जाट एक आक्रांता यानी बाहर से आया है। बुतेरे ने लिखा है कि हून आए थे, हूल गोत जाटों में है, राजपूतों में है। तो ये हून जो आए थे वो इसमें मिल गए, कुछ मर गए, कुछ भाग गए, कुछ मिल गए। अच्छा। जो मिल गए वो हून ना के उनको हूल बोला जाता है। जैसे रुहुल, रोहद का रुहुल। हाँ। तो ये हाँ ये नाम दिए गए हैं। तो इस तरह से जो है शक यानी शक सेना हमारे देश में आज भी मौजूद है। ये शक सेना काम वही शक है। हाँ, वही शक हैं। अच्छा। और काम्बोडिया से आया वो काम्बोज जाति मौजूद है यहाँ इस देश में। और मंगोल वंश भी जिंदा है। मंगोल क्योंकि बाबर की जो माँ थी वो मंगोल वंश की थी और चंगेज़ खान उसका मामा था। तो इस तरह से जो है ये जो खिलजी वंश है ये भी आक्रांता थे ही।
लेकिन जब यहाँ ये रह गए तो इनके आज भी ये भारत अपने आप को हिंदू ही में शामिल करते हैं और हिंदुओं से अलग नहीं है ये। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये हिंदू लड़कियों से पैदा हो रहे हैं तो फिर क्या है। एक और भी बात दादा, हाँ। चल तो वही सुमेरु पर्वत से सब की जड़ें तो कुछों ने तो मतलब इसको ये कह दिया कि आक्रांता हैं, लेकिन ये कुछ भी थे, लेकिन फिर भी हमारे जत्थे में है। वो जाट है या राजपूत या सिख है, वो सब हमारा है, ऐसा जानना चाहिए, दूसरा नहीं है। ठीक है नहीं। उसके बाद में बुतेरे ने कहा है कि जा हट, परे हट, ऐसे धमका के बोलते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं जा हट, यानी हट जा जी। हट जा क्यों नहीं कहते? हट जा कहेगा तो क्यों, वो दीवार की तरह से खड़ा है, आगे से हटेगा नहीं, तो जा हट। अच्छा। किसी ने इसको पाणिनि व्याकरण के आधार पर लिख दिया है कि जट झट संगाते। अच्छा। कि जाट एक ऐसा समूह है कि जिसमें छोटे मोटे समूह आकर के अपने आप ही समा जाते हैं, मिल जाते हैं जी। तो इसलिए जो है अपनी अपनी, भाई परमानंद ने कुछ और लिखा है जी। और बहुत से राइटरों ने अपने अपने विचार इसके ऊपर दिए हैं, लेकिन हमारे साहित्य इतिहास के अनुसार जाट आर्य की संतान है और भारत उसका मूल निवासी है।